जी, तो आज हम इस तरह की एनिमेशन बनाना सीखेंगे। शुरू करते हैं, हम एक कंपोजिशन लेते हैं, फ्रेम रेट 30 है और बाकी एचडी है और 10 सेकंड की है। वाइट बैकग्राउंड है। हमें यहाँ पर कोई सा भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, न्यू में जाकर एक टेक्स्ट लेयर लेते हैं, रैंडमली कोई सा भी टेक्स्ट जो है टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया है क्रिएशंस और हम इसे सेंटर करेंगे, सेंटर लाइन करेंगे। इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें ताकि इसका एंकर पॉइंट जो है सेंटर में हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाकर एंकर को आप सेंटर कर सकते हैं। इसके स्केल को एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल सेंटर में है। मेक श्योर करें ये बोल्ड में है या कोई भी बोल्ड फॉन्ट हो। इसका स्केल एडजस्ट करते हैं। मेक श्योर करें इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर इसके नीचे हो। यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके इसे नीचे ड्रैग करें कुछ इस तरह से, ताकि ये इस पॉइंट के एक्सिस जो है वो रोटेट करे। 3D कर्सर ऑन करें, 3D ऑन करें और एक्स एक्सिस में हम इस पर की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ से तकरीबन 2 सेकंड में, 2 सेकंड पर हम इसे इसका साइकिल 1 कर देंगे। इसका साइकिल 1 है। F9 प्रेस करें या ईजी इन करने के लिए राइट क्लिक कर ईजी इन कर दें। ग्राफ एडिटर में जाएं, स्पीड वैल्यू को एडजस्ट करें कुछ इस तरह से, सेंटर से स्पीड तेज़ हो और बाकी दोनों पॉइंट से एंड और स्टार्ट पॉइंट से स्पीड बिल्कुल स्लो हो कुछ इस तरह से। अब इस पर एक इफ़ेक्ट हम अप्लाई करेंगे। इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर हम सर्च करते हैं फिल को हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम ब्लैक चूज़ करते हैं। अब कंट्रोल डी से हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसे थोड़ा सा इस तरह से सेट करते हैं। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम वाइट की तरफ आते हैं, ब्लैक से वाइट की तरफ आते जाते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें। जब तक ये कंप्लीट वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसे डुप्लीकेट करते जाएंगे। हम तकरीबन 15 लेयर्स लेंगे डुप्लीकेट करके। इसी तरह से हम डुप्लीकेट करते जाएंगे और वाइट कलर आता जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्रेम पर जाकर इंटर कर देंगे, इंटर प्रेस करें। ये देखें एक फ्रेम आगे है। अब आल्ट को होल्ड करके पहले हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके आल्ट को होल्ड करके क्लोज ब्रैकेट प्रेस करें और इसे एक फ्रेम तक एडजस्ट करें। अब कंट्रोल आल्ट को होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे इस तरह से ड्रैग करें कि ये ओवरलैपिंग ना हो। हर लेयर के नीचे कोई लेयर ना हो, हर लेयर के बाद दूसरी लेयर आए कुछ इस तरह से। ये देखें इसमें कोई भी लेयर ओवरलैप नहीं हो रही।
अब इसे इस तरह से हम मूव करेंगे। ये देखें, इसकी क्वालिटी हम क्वार्टर करते हैं। ये देखें एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अगर आप वाइट से ब्लैक की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ब्लैक से वाइट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो इसे हम पहले आगे की तरफ मूव करेंगे। 15 लेयर हैं, इसलिए हम 15वें फ्रेम पर जाकर इसे सेट करेंगे। इसे पकड़ें और फ्रेम नंबर 15 पर जाकर इसे प्लेस कर दिया। अब कंट्रोल आल्ट को होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे इस तरह से होल्ड करके मूव करें, कुछ इस तरह से। हर फ्रेम पर एक लेयर जो है एडजस्ट हो गई है। अब हम इसे कंट्रोल लेयर से सिलेक्ट करके इस तरह से इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कर दी हमने। अब देखें, हम इसी क्वालिटी हम लो करते हैं एंड दैट्स इट। हमारी एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, प्री कंपोज करें, ओके करें। 2 सेकंड पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, लिहाजा हम टाइमलाइन को हम डिक्रीज करके 2 सेकंड पर ले आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स दबाएंगे। हमारी टाइमलाइन सेट हो जाएगी। अब हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेते हैं, राइट क्लिक करके सॉलिड बैकग्राउंड लेते हैं, इसके नीचे पुट करते हैं। अब हम इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर ड्रॉप शैडो सर्च करते हैं और ड्रॉप शैडो को हम लेयर्स कंपोजिशन लेयर पर हम सेट करते हैं। इसका डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं 25 और इसकी सॉफ्टनेस भी तकरीबन हम करते हैं 25। इसका डिस्टेंस 26 सेट कर देते हैं हम, लेकिन एंगल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ट्वेंटी 26 डिस्टेंस है और शैडो हम इस तरह से ब्लू सा कलर देते हैं हम इसे एंड दैट्स इट। हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है।